सबसे पहले तो फेक कंसल्टेंसी से बच के रहना। दिल्ली एनसीआर में जॉब कैसे ढूंढे, तो ये वीडियो उनके लिए है जो दिल्ली में नए नए जॉब ढूंढते हैं। मतलब दिल्ली एनसीआर मतलब क्या, दिल्ली गुड़गांव नोएडा में जॉब ढूंढ रहे हैं नए नए, और यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, पता नहीं है कहाँ कैसे जॉब ढूंढ रहे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो सारी गलतियाँ, अगर आप नए नए जॉब ढूंढ रहे हो वो सारी गलतियाँ जो आपको नहीं करना है, या फिर आप किस तरह से सही से जॉब ढूंढ सकते हो। हाय, मेरा नाम अतिकुल है। मैं पिछले 12 सालों से बैंकिंग, फाइनेंस और कस्टमर सर्विस पे काम कर रहा हूँ और हज़ारों लोगों की इंटरव्यू ले चुका हूँ। और ये जो सारे प्रॉब्लम्स है जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू या फिर जॉब ढूंढने की टाइम पे फेस करते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अगर आप नए नए जॉब ढूंढ रहे हो, दिल्ली एनसीआर में जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देख लेना। पहला, अगर आप नए नए जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको सबसे पहले तो फेक कंसल्टेंसी से बच के रहना। मतलब क्या है कि जॉब देने के नाम से जो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा खतरा है वो है फेक कंसल्टेंसी। मतलब क्या है कि आपको कॉल करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपका ऑलरेडी जॉब फिक्स है, आपसे आपसे सिर्फ एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे और बोलेंगे आपका इंटरव्यू क्लियर है, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेंगे, और उसके बाद आपसे एक फ़ीस मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, और आपको एक डेट देंगे कि इस डेट को आपका ज्वाइनिंग है। तो जिस दिन आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे उस दिन वो आपको कहीं और दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए भेजेंगे। तो ये एक फेक कंसल्टेंसी होता है जो आपसे पैसा लेता है। जॉब तो देते नहीं है, एंड में जाके आपको यहाँ वहाँ घुमाते हैं और कुछ दिन के बाद आपके साथ वो कनेक्शन बंद कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सा फेक स्कैम है जो दिल्ली एनसीआर में चल रहा है, इससे आपको बच के रहना है। दूसरा पॉइंट, जब भी आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल में आप जॉब ढूंढते हो, जैसे naukri.com हो गया, लिंक्डइन हो गया या ग्लासडोर हो गया, किसी भी पोर्टल पे जब भी आप जॉब ढूंढते हो वहाँ पे आप अप्लाई करते हो डायरेक्ट, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप वहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि किस कंपनी के लिए ये वैकेंसीज है। जिस कंपनी के लिए वैकेंसीज है वहाँ की एचआर की जो डिटेल है उस जॉब की एडवर्टाइज में ऑलरेडी मेंशन होता है। तो आपको क्या है, डायरेक्टली उस एचआर को कॉल करना है और उस कंपनी में जाके इंटरव्यू देना है डायरेक्टली। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई कंसल्टेंसी आपको जॉब देने के लिए पैसा मांग रहा है तो कभी भी उनको पैसा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंसल्टेंसी को अगर कोई कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए अपॉइंट किया है तो जो पैसा है कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए या कैंडिडेट लाने के लिए वो कंपनी कंसल्टेंसी को पे करती है। तो आपको कोई पैसा किसी कंसल्टेंसी को नहीं देना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो ऑनलाइन पोर्टल पे और आपको किसी कंसल्टेंसी से या कहीं से कॉल आया और आप वहाँ जा रहे हो तो आपसे सारे डॉक्यूमेंट मांग रहे हो और बोल रहे हैं कि आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हो इस पोस्ट के लिए इस कंपनी में, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा करो। तो ये गलती कभी मत करना, वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी रिज्यूमे देना है और बोलना है जब मैं उस कंपनी में ज्वाइन करूँगा तो मैं वहाँ पे अपना सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा कर दूँगा, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपकी एजुकेशनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें कंसल्टेंसी में जमा नहीं करना है। वो आपका कभी भी कोई भी मिसयूज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि मेरे को कंपनी में ज्वाइनिंग करवा दो। ज्वाइनिंग के टाइम पे आप उस कंपनी में जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है उस कंपनी में उस एचआर के पास आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करना। देखो, सबसे आसान तरीका है और अच्छा इफेक्टिव तरीका है कि दिल्ली एनसीआर में अगर आप कोई भी जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको करना क्या है, जो भी आपका ऑनलाइन जॉब सर्चिंग पोर्टल होता है जैसे naukri.com हो गया या कोई भी जॉब सर्चिंग पोर्टल पे, पहले तो आप पता करो किस किस कंपनी में हायरिंग चल रहा है आपके फील्ड के रिलेटेड। जैसे आपको पता लग गया कि इस कंपनी में हायरिंग चल रहा है, ऑनलाइन अप्लाई करने से अच्छा है कि आप उस कंपनी में डायरेक्ट जाओ और डायरेक्ट इंटरव्यू दो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप जब भी कहीं पे इंटरव्यू देते हो किसी कंपनी में, चाहे डायरेक्ट दे रहे हो या कंसल्टेंसी पे, अगर आपको ये कहा जाता है, बोला जाता है कि विल कॉल यू बैक, मतलब हम आपको बाद में बताएंगे, तो इसका मतलब समझ लेना इनडायरेक्टली आप रिजेक्ट हो गए हो। तो उस कंपनी की भरोसे कि वो वहाँ से मेरे को कॉल आएगा, उसके भरोसे आप बैठा मत रहना कि मेरे को वहीं पे जॉब लग जाएगा। तो आप उस पर भरोसे बैठ के और 4-5 दिन टाइम वेस्ट मत करना, आप नए कंपनी में ट्राई करना शुरू कर दो। बोनस पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी गांव से आए हो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर पे जॉब ढूंढने के लिए, तो सबसे पहला आपको एटलीस्ट 3 महीने की जो पैसा है चलने की, आपकी मतलब आपके राशन पानी या फिर कहीं पे आप रहोगे उसका रूम की किराया, रेंट, ये 3 महीने के पैसा आपके पास होना ज़रूरी है।
अगर आपको नहीं पता कि आपकी जॉब कब लगेगी और जॉब लगते आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी तारीख को आपकी सैलरी आएगी, ये आपको नहीं पता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको लगता है कोई भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको इस वीडियो को शेयर जरूर करना।